हेलो फ्रेंड्स, बेकरी हाउस 333 में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मुझे अर्जेंट ऑर्डर देना था एक कस्टमर को, जो कि उन्होंने बोला था कि आज उनके जीजा जी का बर्थडे है, तो इसके लिए एक अच्छा सा आप हमें केक बना के दीजिए। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप कोई एक फ़ोटो मुझे सेंड कर सकते हैं जो कि आप केक बनवाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आप जैसा भी डिज़ाइन करोगे हमें वो पसंद आता है हर बार, तो इस बार भी आप खुद से डिज़ाइन करो। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़्यादा तामझाम हमें नहीं चाहिए, सिंपल सा केक होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पे मेरे से जो गलती हुई, मैंने कोशिश की कि मैं उनको अच्छे से अच्छा केक बना के दूँ, बट आप वो देखोगे कि मेरे से गलती हुई कहाँ। तो बस गाइज़, जल्दी से मैंने केक बनाना शुरू कर दिया और मैंने ये केक पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाना शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था केक को आप पाइनएप्पल फ्लेवर में ही रखना। तो बस गाइज़, उनकी चॉइस को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको पाइनएप्पल फ्लेवर देना शुरू कर दिया। बट गाइज़, इस केक को बनाते हुए मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई। कई बार ऐसा होता है कि एक सिंपल सा केक भी आपका एक एक दो दो तीन तीन घंटा ले जाता है, और एक मुश्किल केक भी आपका एक डेढ़ घंटे में तैयार हो जाता है। बस गाइज़, वही मेरे साथ हुआ। केक बहुत आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा लिया इसने कि मैं परेशान हो चुकी थी इससे। जैसे ही मैंने सबसे पहले केक को ओवन में रखा तो लाइट चली गई, और लाइट जाने के बाद मैंने तुरंत जैसे ही गैस चलाकर कढ़ाई में इसको बेक करने की कोशिश की तो तुरंत लाइट आ गई। मैंने फिर उसको ओवन में रख दिया, और उसके बाद मैंने सोचा इसको ओवन में ही बेक करना बेटर रहेगा। पर गाइस, जैसे ही फिर से 10 मिनट अभी हुए ही थे कि लाइट फिर चली गई, तो मैंने कहा अब बहुत हो चुका, अब मैं इसको कढ़ाई में ही बेक करने वाली हूँ। तो मैंने इसको फिर से कढ़ाई में रखा। आपको पता है, अगर इस तरीके से कढ़ाई ओवन में ऐसे बार बार अगर हम करते हैं तो इसमें केक में प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि केक को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद एंड में इस केक को मैंने ओवन में ही बेक किया, क्योंकि लाइट आ चुकी थी। मैंने वेट किया 10 मिनट, मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं, क्योंकि कढ़ाई में टाइम ज़्यादा लगना था। तो लास्ट में ये जो बेक हुआ है वो ओवन में बेक हुआ है, और इसे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत अच्छे से बेक हुआ। और इसके बाद मैंने केक बनाना शुरू किया। मैं जैसे जैसे केक बना रही थी तो मुझे प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि यहाँ पे भी आप देखोगे अभी कि यहाँ पे लाइट बार बार आ रही है, कभी जा रही है। उस दिन लाइट का बहुत इशू हो रहा था, क्योंकि मौसम ख़राब था, काफ़ी बारिश वाला मौसम था, तो उसमें लाइट ना तंग करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस गाइज़, लाइट अपना काम कर रही थी और हम अपना काम कर रहे थे। तो बस गाइज़, इसमें मैंने अपना काम शुरू किया। जैसा कि देखो, मैं आइसिंग करना मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि जितना जल्दी था मुझे ये केक देना था। और उनका मेरे पास बार बार कॉल भी आ रहा था, केक रेडी हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। गाइज़, आप मानोगे, उन्होंने मुझे आधे घंटे के बाद फिर से कॉल किया कि क्या केक रेडी हो चुका है। तो मैंने उनको मना किया, नहीं, लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बट मैं आपको अभी 15-20 मिनट ये केक कंप्लीट करके दे दूँगी। मैंने जैसे ही उनको ये बोला, उनको थोड़ा शांति मिली। तो बस गाइज़, उसके बाद मैंने फटाफट से इस केक को रेडी करना शुरू किया। मैं सोच रही थी कि मैं इसको क्या डिज़ाइनिंग दूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे मैं स्टेंसिल से वर्क करूँ, उससे डेकोरेट करती हूँ इसको मैं। यहाँ पे मेरे से ये सबसे बड़ी गलती हुई गाइज़। मुझे पता था अगर आप स्टेंसिल से वर्क करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको केक को फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है, कम से कम 2 से 3 घंटा के लिए। लेकिन मैंने, कहते हैं ना, वो चिल वाला एटीट्यूड दिखाया कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। इतना इतना भी, कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, बस वही ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी था। तो यहाँ पे मेरा और भी ज़्यादा टाइम ख़राब हुआ। तो ये मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई। मैं वही चाहती कि वो आप लोग ना करें। कभी भी आप स्टेंसिल से अगर डेकोरेशन करते हो केक की, तो प्लीज़ आप उसको 2 से 3 घंटे के लिए आप केक को पहले फ्रिज में रखें अच्छे से, उसके बाद उससे वर्क करें। तो उससे क्या होता है कि स्टेंसिल से आपका डेकोरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा, केक आपका ख़राब नहीं होगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये सब बातें मुझे खुद पता थी, लेकिन फिर भी मैंने इसमें, कहते हैं ना, बचकानी हरकत की कि मैंने, ये देखिए, जैसे ही मैंने केक को मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा, मैंने तुरंत उसके ऊपर ये स्टेंसिल से वर्क करना शुरू कर दिया। तो गाइज़, बस यहीं पे मेरे से गलती हुई सबसे बड़ी। आप देखो, अभी अपनी कोशिश पूरी कर रही हूँ मैं कि हो जाएगा, और पूरे अच्छे तरीके से कर रही हूँ, लेकिन होगा कैसे जब तक आप केक को फ्रिज में नहीं रखते, वो हो ही नहीं सकता। उसके अपना टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी वाली बात रहती है। तो वही बेवकूफ़ी मैंने की उस दिन। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी इस पर। ये पता नहीं मुझे उस दिन क्या हो गया था, मेरा मतलब पता नहीं, कोई कोई दिन ऐसा होता है गाइज़ कि जब आप बिल्कुल चिल मारते हो कि नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, जबकि आपको टेंशन भी रहता है। एक साइड टेंशन रहता है, एक साइड आप चिल आउट कर रहे हो कि नहीं, हो जाएगा। अब यहाँ देखिए गाइज़,
आधे तक तो बेस्ट था, लेकिन यहाँ से देखो क्रीम बिल्कुल केक से अलग हो चुकी थी। तो यहाँ ये देखते ही मेरे दिमाग की घंटी जो थी ना वो एकदम से बज गई कि ये क्या हुआ। अब मैं ये केक और ज़्यादा टाइम लेने वाला है केक मुझसे। अब मैं ये केक कैसे दूंगी, उधर से टाइम हो रहा था, मैंने उनको 15 से 20 मिनट कह दिए थे। अपना मतलब खुद से मैंने टाइम वेस्ट किया यहाँ केक पे, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को पूरा रेडी किया कि मैं इसको दे दूँगी। कोई बात नहीं 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट नहीं, मैंने तुरंत इस केक का डिज़ाइनिंग चेंज किया। फटाफट से अपना वही कहते हैं ना पुराने वाला टूल इस्तेमाल किया मैंने, जो कि मोस्टली मेरे ख्याल से हर बेकर करता है। तुरंत वही काम किया मैंने जैसे मुझे ठीक लगा। मैंने ब्रश उठाया, ब्रश से इसको डिज़ाइनिंग देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे आपको पता है एक बार अगर केक पे क्रीम लग जाती है तो वो फटनी शुरू हो जाती है। उस पर हम वर्क करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर साथ के साथ आप उसको अच्छे से एक कोई डेकोरेशन दे देते हो तो वो सेट रहती है क्रीम। लेकिन यहाँ पे देखो गाइज, अब मैं जब ब्रश चला रही थी इस पर तो केक फटना शुरू हो गया था। यहाँ पे क्रीम जो है फट रही है धीरे धीरे। तो वो आपको यहाँ से क्लोज़अप मैं नहीं करके दिखा पा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हो रही थी यहाँ पे। मैंने पानी का भी यूज़ किया, तब भी ये केक अच्छे से मैं इसको डिज़ाइनिंग नहीं कर पा रही थी। तो मैंने जैसे तैसे करके फ़्रेश क्रीम ली और फिर मैंने फ़्रेश क्रीम इस पर यूज़ करनी शुरू की, और थोड़ा पानी से भी मैंने इसको ठीक करने की कोशिश की। क्योंकि अगर आपकी क्रीम ऐसे फटती है तो अगर आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर लो तो आपकी क्रीम बिल्कुल सेट हो जाती है। मैंने जैसे भी इस केक को कंप्लीट किया और कंप्लीट करके मैंने उनको हैंड ओवर किया। तो गाइज़, इस केक को बनाने में आप खुद देख सकते हो कि मुझे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहले जो डिसीज़न लिया मैंने वो डिसीज़न ही गलत लिया, पता नहीं कैसे ले लिया। कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो वही मेरे साथ उस दिन हुआ। कुछ लाइट परेशान कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी कि इतनी ज़्यादा मतलब कि एक केक को बनाने में इतना टाइम। ये देखो गाइज़, फिर से लाइट चलेगी। तो बस यहाँ मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि आखिर आज ये लाइट लेके क्या जाने वाली है, मतलब क्यों इतना भी क्यों परेशान करना किसी को। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने चिल आउट किया। मैं कर लेती हूँ सब कुछ, मैनेज तो करना पड़ता है हम बेकर्स को। तो यहाँ पे मैंने मैनेज किया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी जो क्रीम जगह जगह पे फट रही है उसको हम क्या करेंगे कि आप उस पर ग्लिटर से वर्क करो तो उससे वो कवर हो जाएगा। तो बस मैंने वही सोचा कि क्यों ना यहाँ पे ग्लिटर से वर्क किया जाए, जिससे कि जगह जगह आपकी जहाँ क्रीम फटी हुई दिखाई दे रही है उससे क्या होगा कि वो ग्लिटर से कवर हो जाएगा। मैंने वही किया, मैंने यहाँ पे ग्लिटर वर्क किया, तो जिससे क्या हुआ कि केक पे बहुत अच्छी फिनिशिंग आई। और जो भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्रीम फटी हुई नज़र आ रही थी वो सब उस ग्लिटर में छिप गया। तो ये देखिए गाइस, अब यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आने वाला जिससे कि लगे कि केक में फिनिशिंग नहीं है। केक में एक नंबर की फिनिशिंग आई थी, जिसे देख के कस्टमर ने भी मुझे यही बोला कि हमें केक का डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा, केक का टेस्ट बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छे से केक रेडी किया। सब कुछ बहुत अच्छा था, सिंपल सोबर केक था, ज़्यादा तामझाम भी हमें पसंद नहीं थी। जैसा हमने बोला था आपने सेम एज इट इज़ केक रेडी किया। लेकिन उनको क्या पता गाइस, इस केक को बनाने में मुझे कितनी जान लगी। तो ऐसा क्या सिर्फ मेरे साथ ही होता है या और किसी के साथ भी ऐसा हुआ है? तो मेरे साथ वो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर कर सकते हो, नहीं तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि यस उनके साथ भी ये होता है कि एक छोटे से केक जिस पे कि कोई डेकोरेशन नहीं होती, सिंपल सोबर केक होता है, लेकिन उसको बनाने में भी कभी कभी इतना ज़्यादा टाइम चले जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपके पास 3 से 4 पाउंड का केक आता है बड़ा, तो आप उसको पल भर में मतलब कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप वो केक रेडी करके दे देते हो। और जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है, जैसे कि बेकर्स होते हैं बड़े बड़े जो बेकरी में, वो तो आधे घंटे में ही रेडी कर देते हैं गाइस, उनको कोई लेना देना नहीं होता। आपने वीडियोस में देखा भी होगा कि वो किस तरीके से केक बनाते हैं, तो उनकी एक्चुअली एक्सपीरियंस काफ़ी होता है उनको, तो इस वजह से उनका हाथ इतना फास्ट चलता है कि वो आधे घंटे में केक रेडी करके दे देते हैं। तो बस गाइज़, लेकिन हम बेकर्स बड़े आराम से, प्यार से, इत्मीनान से बनाते हैं केक को, और जिसमें कि हमारा टाइम जाता है। और हाँ, एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं। एक दिन हमारा भी हाथ बिल्कुल ऐसे तीर की तरह चलने वाला है कि हम भी आधे घंटे में केक रेडी करके पकड़ा दिया करेंगे। तो कोई बात नहीं, अभी आप मुझे इस केक को देख के बताओ गाइज़, कहीं से आपको लग रहा है कुछ ऐसा कि डेकोरेशन में कहीं कमी लग रही है आपको?
मुझे तो नहीं लग रही। बाकी मैं आपके एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। प्लीज़ गाइस, आप मुझे अपना एक अच्छा सा कमेंट शेयर करो कि केक कैसा बना। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय।